नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरों के इस सुबह के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बने यूपी भाजपा के अध्यक्ष, औपचारिक घोषणा बाकी। गोरखपुर को यूपी के सबसे पहले सिटी पॉली क्लिनिक की मिली सौगात। अब सूबा बाजार से मेडिकल कॉलेज तक चलाई जाएंगी 4 इलेक्ट्रिक बसें। पहले का रूट बदला। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 16 कॉलोनियां अब होंगी नगर निगम के हवाले। 57 करोड़ रुपए के फंड से सुधरेंगी नागरिक सुविधाएं। और पूर्वोत्तर रेलवे ने जीता 32वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का खिताब। फाइनल में उत्तर रेलवे को हराया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीतिक हलके की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आज उनके नाम की बस औपचारिक घोषणा भर बाकी है। पंकज चौधरी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उनका राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। वो 7 बार सांसद चुने गए। माना जा रहा है कि पार्टी उनके जरिए जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। अगले सप्ताहांत में शहर में साहित्यिक गतिविधियों की भी धूम रहने वाली है। 8वें गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल शब्द संवाद का आयोजन 20 और 21 दिसंबर को होटल विवेक के उत्सव लॉन में होने जा रहा है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में पद्मश्री प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, टीवी पत्रकार प्रतीक त्रिवेदी, प्रसिद्ध साहित्यकार उदय प्रकाश और बद्री नारायण जैसी दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी। शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी एक बेहद अहम खबर। गोरखपुर शहर के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपनी 16 विकसित कॉलोनियों को अब नगर निगम को सौंपने जा रहा है। जीडीए न सिर्फ कॉलोनियां हस्तांतरित करेगा बल्कि विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 57 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि भी देगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों की। गोरखपुर वासियों के लिए राहत की खबर है कि अब शहर में ही इंजेक्शन और टीकों की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नतमलपुर में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला तैयार की है। इससे पहले इन दवाओं के नमूनों को जांच के लिए हिमाचल प्रदेश के कसौली भेजना पड़ता था। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की कड़ी में एक और अच्छी खबर है। गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के पहले सिटी पॉली क्लिनिक की सौगात मिली है। बसंतपुर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। यहां अब प्रतिदिन 2 विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि स्थानीय लोगों को अब विशेषज्ञ डॉक्टरी सलाह के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चिकित्सा के बाद अब रुख करते हैं यातायात और परिवहन सेवाओं का। शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों यानी ई बसों के रूट में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब तक नौसर से चलने वाली 4 इलेक्ट्रिक सिटी बसें अब सूबा बाजार से मोहद्दीपुर होते हुए सीधे मेडिकल कॉलेज तक जाएंगी। इससे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों, एम्स और मेडिकल कॉलेज आने जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की अपडेट जान लेते हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बन रहे नए फुट ओवरब्रिज का काम अब तेज गति से चल रहा है। रेलवे प्रशासन ने लक्ष्य रखा है कि होली के त्योहार तक ये फुट ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाए, जिससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने में आसानी हो। एक बड़ी खबर है सरकारी नौकरी की तैयारी कर युवाओं के लिए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए अपना भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार असिस्टेंट लोको पायलट, तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी समेत कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यही नहीं, साल 2025 के लिए लेवल 1 के 22,000 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें ट्रैक मेंटेनर के 11,000 और पॉइंट्समैन के 5,000 पद शामिल हैं। युवाओं के लिए रोजगार के और भी अवसर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को अपना उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार इस लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी देगी, जिससे ये कर्ज एक तरह से ब्याज मुक्त हो जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक आवेदन जरूर कर दें। अब नजर डालते हैं कानून व्यवस्था और अपराध जगत की खबरों पर। गोरखपुर पुलिस ने अब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। अब उन लोगों की खैर नहीं जो अपराधियों की जमानत लेते हैं। एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गंभीर अपराधों में जमानत पर बाहर आए आरोपियों के जमानतदारों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। अगर जांच में कोई जमानतदार फर्जी पाया जाता है या उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज गलत निकलते हैं, तो न सिर्फ आरोपी की जमानत रद्द कर उसे वापस जेल भेजा जाएगा, बल्कि उस फर्जी जमानतदार के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध रूप से बसी बस्तियों पर भी अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। राप्ती नदी के किनारे और महेवा गांव जैसी खाली पड़ी जमीनों पर अवैध झुग्गी झोपड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी।
पुलिस को सूचना मिली थी कि मुंशी नाम का एक युवक यहां लोगों को अवैध रूप से बसाकर उनसे किराया वसूल रहा था। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि कई बाहरी और संदिग्ध लोग अपनी झुग्गियां छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ गए। नासा में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले सुकांता बैनर्जी और उसकी पत्नी शालिनी नास्कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधक ने रामगढ़ताल थाने में इस दंपति के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य आरोपी सुकांता बैनर्जी पहले से ही धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल की हवा खा रहा है। न्याय व्यवस्था में गोरखपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में गोरखपुर ने मामलों के निपटारे में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज एक ही दिन में 10,60,000 से अधिक लंबित मुकदमों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बुलेटिन के आखिरी पड़ाव में अब बात खेल के मैदान की। पूर्वोत्तर रेलवे ने खेल जगत में गोरखपुर का नाम रोशन किया है। गोरखपुर में आयोजित 32वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का खिताब पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने नाम कर लिया है। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में उन्होंने उत्तर रेलवे को 64-50 अंकों से हराया। इस शानदार जीत के बाद अब यहां के खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की टीम के लिए किया जाएगा। और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। सर्दियों ने अपनी दस्तक और मजबूत कर दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में घना कोहरा छा सकता है। कोहरे के कारण हवा में नमी बढ़ेगी और प्रदूषण के कण भी जमा हो सकते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता यानी AQI खराब होने की आशंका है। डॉक्टरों की सलाह है कि सुबह और शाम के समय जब कोहरा और प्रदूषण ज्यादा हो तो बाहर निकलने से बचें। तो ये था आज का गोरखपुर समाचार बुलेटिन। उम्मीद है कि इन जानकारियों से आप शहर के हालचाल से पूरी तरह अपडेट हो गए होंगे। अब मुझे यानी आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।